नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। बढ़ते महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने भरी हुंकार। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव का केंद्र पर वार। कहा, बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला मुख्यालय स्थित आज राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला। जहां इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बलरामपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने कहा, केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलताओं के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 3 महीनों में इसकी कीमतों में कुल 525 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी करीब 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां अलग अलग शहरों में पेट्रोल के दामों में 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही विमान ईंधन एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने से हवाई यात्रा महंगी हो गई है। जहां उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि खाद्य तेल, दूध, मावा और अन्य राशन सामग्री के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जहां कांग्रेस कमेटी के बलरामपुर जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने वर्तमान केंद्र सरकार पर कड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस खाद्य तेल को 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने में करीब 70 साल लगे, वो कुछ ही वर्षों में 200 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत, जिसे पहले लगभग 400 रुपए में उपलब्ध बताया जाता था, अब बढ़कर 900 से 1000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 1580 रुपए से बढ़कर करीब 1691 रुपए तक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी, लेकिन वर्तमान नीतियों के कारण आम लोगों की आय घटती जा रही है और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर अलग अलग शुल्क लगाए जा रहे हैं, जिससे बैंकिंग और अन्य सेवाएं भी आम लोगों के लिए महंगी होती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता का बजट बिगड़ गया है और लोगों के लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जहां इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष विनोद बाबा, महामंत्री संजीव गुप्ता, बलरामपुर ब्लॉक अध्यक्ष समीर सिंह देव, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत विश्वास, छोटू बंगाली, विश्वजीत सिंह, विक्की बाबा, प्रेम सागर सिंह, नन्हेलाल गुप्ता, कृपा शंकर, सुनील गुप्ता, बुद्धदेव पोया, सत्यनारायण यादव, संजीत राजा चौबे, केशवर लकड़ा, उमा गुप्ता, महमूद खान, सुनील तिर्की सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता के कारण महंगाई जो बढ़ गई है, मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस के दाम 195 रुपये की बढ़ोतरी कर दिया। इसके पहले 3 महीना पहले कमर्शियल गैस के दाम में 525 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले हफ्ते ही आप सबों को मालूम है कि घरेलू गैस के दाम में भी 62 रुपये की वृद्धि हुई थी। सरकार ने खूब वाहवाही किया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम कर दिया गया। भाजपा के नेताओं इसको खूब वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कल ही पेट्रोल के भी दाम 1 रुपये बढ़ा दिए गए। अलग अलग राज्यों में आप लोगों को मालूम है कि एक नायरा कंपनी का जो पेट्रोल आता है, उसमें 3 रुपये से 4 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह जो हवाई जहाज में पेट्रोल लगता है, जिसको एविएशन पेट्रोल कहते हैं, उसकी भी बढ़ोतरी, उनके दामों में भी बढ़ोतरी कल किया गया है। इस तरह हवाई यात्रा भी महंगी हो गई। कुल मिला के आप देखेंगे तो खाद्य तेल, जैसे आपका जो भी
मावा हो गया, राशन की सामग्री हो गई, खाने के जो तेल है, इनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। हमारी सरकार 70 साल में खाद्य तेल 70 रुपए तक पहुंची थी। इनके कुछ दिनों की सरकार जो है, अभी मोदी जी की सरकार 200 पार कर गई खाद्य तेल। तो इन लोगों का कहीं न कहीं आप सब देखेंगे कि महंगाई कंट्रोल इन लोग नहीं कर पा रहे। घरेलू गैस की दाम जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए सिलेंडर अधिकतम था, वो इनको पच नहीं रहा था। और आज इनकी सरकार में 900 से 1000 घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए गए। कमर्शियल गैस का दाम जो पहले 1580 में मिलता था, आज 1691 रुपये हो गया। भाजपा सरकार को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इनका काम है महंगाई बढ़ाना, विवाद पैदा करना। ये बीजेपी सरकार की खूबी है। जीवन स्तर रात दिन भारत की जनता का गिरते जा रहा है। उनकी आर्थिक कमाई कम हो रही है। महंगाई के मार से जो है घरेलू जो खर्च है, घरेलू खर्च के कारण किचन महंगा हो गया। इस तरह मनमोहन सिंह के जब नेतृत्व में सरकार थी, उस समय आप लोग देखेंगे कि एक रोजगार गारंटी, मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो रोजगार की गारंटी था, लेकिन इन लोगों ने उसको गारंटी को समाप्त करके योजना बना दिया। आज ये स्थिति हो गया है कि देश के कई जगहों पे मजदूर पलायन कर रहे हैं। अभी सुनने में आया था कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगह मजदूर हड़ताल कर रहे हैं कि हमको काम चाहिए, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। देश के संसाधन जो भी उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकार के अंडर में रहना चाहिए, उसे भी मोदी सरकार जो है बेच रही है। और अपने मित्रों को, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रता व्यवहार से जो उद्योगपति हैं, उनको बेच रही है। इनको जनता को परेशान करने का मोदी सरकार का काम है। महंगाई आम जनता के लिए भाजपा निर्मित आपदा बन चुकी है। संरक्षण में तरह तरह के सेवा शुल्क, बैंक में भी आप लोग देखेंगे कि बैंक में भी खातेदारों को खुलेआम लूटा जा रहा है। कई तरह के उसमें पैसे खातेदारों के खाता से काट दिया जाता है। पेट्रोल डीजल से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ फेंके। बहुत हो गई मोदी सरकार, बहुत दिनों से महंगाई की मार झेलते झेलते इस देश की जनता को मोदी सरकार को हटाना चाहिए। धन्यवाद।